हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक इंश्योरेंस से जुड़ी गुड न्यूज़ मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। वो ये है कि 22 सितंबर 2025 से इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी 0% का हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, जिसमें जीएसटी न होने की वजह से इंश्योरेंस लेना अब आपके लिए सस्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर इस जीएसटी से रिलेटेड आपके काफ़ी सवाल होंगे कि कब से ये जीएसटी हटने वाला है, क्या ओल्ड पॉलिसी पे आपको जीएसटी पे करना है या नहीं पे करना है, क्या रिन्यूअल प्रीमियम पर आपको जीएसटी पे करना होगा या नहीं पे करना होगा, या फिर क्या जो आपने जीएसटी पे किया है अब तक क्या आपको वो रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अब जीएसटी रेट कितना होगा, पहले कितना होता था, उसको हम कंपेयर करके देखते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 21 सितंबर 2025 तक आपको कितना % जीएसटी रेट पे करना होता है, और उसके बाद हम देखेंगे 22 सितंबर 2025 के बाद क्या रेट्स हैं और किस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना है। तो यहाँ पर जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उस पर आपको 18% प्रीमियम पर जीएसटी पे करना होता था, लेकिन 22 सितंबर 2025 से इस पर आपको 0% जीएसटी पे करना है। उसके बाद अगर हम एंडोमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, जिसमें आपका सेविंग कंपोनेंट भी होता है, ये भी यहाँ पर 0% हो चुका है। साथ ही साथ जो रिन्यूअल प्रीमियम था उस पर भी यहाँ पर जीएसटी 0% का हो चुका है। ठीक ऐसे ही यूलिप पॉलिसीज़, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के राइडर्स या फिर एन्युटी प्लान्स, इन सभी पर 22 सितंबर से जीएसटी का रेट 0% होने वाला है, यानी कि इस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या 21 सितंबर तक जो भी न्यू पॉलिसीज होगी उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा या नहीं पे करना होगा। तो यहाँ पर 21 सितंबर 2025 से पहले जो भी पॉलिसी इशू होती है उस पर आपको ओल्ड जीएसटी रेट हैं वो यहाँ पर पे करने होंगे, यानी कि अभी तक जैसे आप जीएसटी पे कर रहे थे वैसे ही आपको जीएसटी पे करना होगा अगर आप 21 सितंबर 2025 से पहले कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में। लेकिन अगर आप यहाँ पर 22 सितंबर या 22 सितंबर के बाद कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उस पर आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी पॉलिसी 22 सितंबर या 22 सितंबर 2025 के बाद इशू हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी की इफेक्टिव डेट ऑफ कवरेज 22 सितंबर 2025 से पहले की है तो आपको ओल्ड जीएसटी रेट से ही जीएसटी पे करना होगा। यहाँ पर आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, ये हमने बात की है न्यू पॉलिसीज की। यहाँ पर अभी तक हमने रिन्यूअल प्रीमियम के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो भी प्रीमियम 22 सितंबर से हम पहले पे करेंगे कि क्या उस पर हमें जीएसटी पे करना होगा या नहीं पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी रिन्यूअल प्रीमियम पे करते हैं जो कि 22 सितंबर से पहले का है तो उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम 22 सितंबर के बाद पे करते हैं जो कि रिन्यूअल प्रीमियम होगा तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी रेट पे नहीं करना है। अब यहाँ पर एक केस और आ जाता है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा प्रीमियम ग्रेस पीरियड में है और 22 सितंबर के बाद हम इसका प्रीमियम पे करते हैं तो इसमें क्या हमें जीएसटी पे करना होगा या नहीं पे करना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में है और आप 22 सितंबर के बाद प्रीमियम को पे करते हैं तो उस केस में भी आपको जीएसटी पे करना होगा, यानी कि केवल और केवल अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 22 सितंबर या 22 सितंबर के बाद ड्यू हुआ है, चाहे वो रिन्यूअल प्रीमियम हो या फिर नई पॉलिसी का हो, तो उसी केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर हम अपने प्रीमियम को अभी पे नहीं करते हैं और 22 सितंबर के बाद पे करते हैं तो क्या हमें जीएसटी पे करना होगा या नहीं पे करना होगा। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अगर आपका प्रीमियम 22 सितंबर से पहले ड्यू हो चुका है तो आपको जीएसटी पे करना है, अदरवाइज आपको पे नहीं करना होगा। तो इस केस में भी आपको यहाँ पर जीएसटी पे करना होगा। आपको न्यू जीएसटी रेट का बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला है अगर आप अपने प्रीमियम को डिले करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि क्या हमने अभी तक जो जीएसटी अपनी पॉलिसी में पे कर दिया है उसका रिफंड हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसमें जीएसटी का कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलता है, चाहे आपने कितना भी इसमें जीएसटी पे किया हो। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने अपनी नई पॉलिसी की शुरुआत तो 22 सितंबर 2025 से पहले कर दी थी, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है वो 22 सितंबर के बाद इशू की गई है, तो उस केस में क्या हमें जीएसटी का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आपने 22 सितंबर से पहले जमा करा दिया है और 22 सितंबर के बाद आपकी पॉलिसी होती है तो उस केस में जो भी आपने जीएसटी पे किया है
उसका रिफंड यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्या जीएसटी यहाँ पर जीरो होने वाला है। तो यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें आपको जीएसटी पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो जीएसटी रेट है वो ऑटोमेटिक आपके प्रीमियम में से हट जाएगा या इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन देनी होगी। तो यहाँ पर 22 सितंबर के बाद ऑटोमेटिक आपके प्रीमियम में से ये जीएसटी हट जाएगा। जो भी प्रीमियम विदाउट जीएसटी होगा वही इसमें आपको पे करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ इंश्योरेंस पे जो भी जीएसटी है उससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।